हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कल मैं वैसे रीट मेंस की तैयारी कर रही थी। और मैं कितने टाइम से तैयारी कर रही थी, मेरा मेरा एक्सपीरियंस का क्या रहा पेपर में, और मैं कैसे एग्ज़ाम देने पहुंची, और लास्ट वहां से आने के बाद मैंने आंसर की मिलाई, उसके बाद मेरी मेरी सिचुएशन कैसी है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कि मेरा मैं बीएड से हूँ, तो मैंने रीट मेंस हिंदी से दिया था। और वैसे एसएसटी भी है, लेकिन मुझे हिंदी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने हिंदी से दिया था। तो वैसे जब रीट लेवल 1 का पेपर आया था, तो मैंने पेपर देखा था, तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई थी कि भई अब उसमें जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं डेट्स के, तो ये सभी जानते हैं कि इतनी सारी डेट्स किसी को याद नहीं रहती। और वैसे मैं डेट्स याद तो करती थी, पर इतनी डेट्स किसको याद रहती है, और मेन तो एग्ज़ाम के प्रेशर में पता ही नहीं चलता कब भूल जाते हैं। और वैसे मैं तो ये तैयारी मैंने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं रीट की तैयारी करने लग गई थी। वैसे मुझे नेक्स्ट सेकंड ग्रेड देना था, लेकिन मैंने सोचा उससे पहले 3 महीने हैं अपने पास, अपन रीट की तैयारी कर लेते हैं, और उसके बाद रीट कंप्लीट होने के बाद अपन वापस सेकंड ग्रेड में लग जाएँगे। तो अब सभी लोग सोचते हैं कि अब 1 से 2 भला क्या पता इसमें नहीं उसमें हो जाए। अब बेरोज़गारी जानते हैं कि सबको ये रहता है कि नहीं यार, होना चाहिए हमारा सिलेक्शन किसी में। और वैसे मैं भी 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वैसे पेपर में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि भई पेपर सही नहीं बनाया है या अच्छा नहीं बनाया। पेपर मैंने जो पढ़ा था ना, पेपर उसी में से आया। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था। हाँ, साइकोलॉजी में आप 2-4 क्वेश्चन देख सकते हो जो आउट ऑफ सिलेबस थे, बाकी सब कुछ ऐसा था कि आप कर सकते हो। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि अगर आपके कांसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप नहीं कर सकते उनको। क्योंकि उसमें जिस हिसाब से वो पूछा, उसमें आपके कांसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी तो ऐसा था कि क्या बताऊँ यार, कि हाँ, लेकिन ये है कि आपको 1-2 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको कर सकते थे। मेरा भी पेपर ऐसा ही था कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर देखा था, तो मुझे आ रहे थे क्वेश्चन सारे। हाँ, जो डेट्स वगैरह थी उसमें मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई थी, और कन्फ्यूज़न की वजह से और थोड़ा प्रेशर की वजह से कि टाइम कम था, पेपर बहुत लेंदी था, तो मेरे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते भी थे अच्छे से, बट फिर भी मैं नहीं कर पाई। और मुझे घर पे आने के बाद जब मैंने उनको मिलाया ना, तो मुझे बहुत दुःख हुआ कि मेरी वजह से आज, बाकी मेरे इतने क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। क्यों? वैसे मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग है अभी। और और 5 या 6 क्वेश्चन मैं ऐसा मानती हूँ जो मुझे परफेक्टली आते थे, और सबसे बड़ा वो कर्क रेखा वाला, जो मुझे अच्छे से पता था कि भाई डूंगरपुर से निकलता है, फिर भी मैंने पता नहीं क्या सोच के प्रतापगढ़ लगा दिया। सही में ये चीज़ ये होता है कि उस टाइम आपका माइंड किस हिसाब से काम करता है, वो बहुत मायने रखता है। और प्रेशर तो रहता है, देखो टाइम पेपर इतना लेंदी था, और एक-एक चीज़ को पढ़ना पड़ रहा था। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आता नहीं है, पर सोचना तो पड़ता है ना, इतने भी कोई परफेक्ट नहीं होते हैं, और मैं तो नहीं हूँ इतनी कि भई एक बार पढ़ा और आंसर आ जाएगा। नहीं, हिंदी है, थोड़ा उसको सोचना पड़ता है, उसका नियम याद करना पड़ता है कि ये सही है, नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा पेपर तो अच्छा हो जाता अगर मेरी थोड़ी-सी लापरवाही नहीं रहती, तो वो 20 क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होते, तो शायद मैं चांस मान सकती थी। बट फिर भी मैं थोड़ा आने के बाद जब मैंने आंसर की मिलाई, मुझे थोड़ा दुःख भी हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ। मैंने रात भर, मुझे नींद भी नहीं आई। वो सोचा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अपन ने अपनी गलती की वज़ह से पेपर को ख़राब कर दिया। और अब सब लोग पूछते भी हैं पेपर कैसा हुआ, तो अब क्या बोले सब लोगों को। क्योंकि अपनी सिचुएशन अपन ही जान सकते हैं। जो एग्ज़ाम देता है ना, उनको पता है कि भई पेपर कैसा होता है, पढ़ाई कैसी होती है। और घर वाले पूछते तूने इतना ईज़ी क्वेश्चन बोलते हैं कि इतना ईज़ी क्वेश्चन रॉन्ग कैसे कर दिया? बट उनको नहीं पता ना कि कैसा होता है, जो एग्ज़ाम देता है उनको पता रहता है कि कैसे होते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि जिस भी बहन, जिस भी जिस 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 इंसान का या जिस भी लड़की का पेपर मेरे जैसा हुआ ना, तो प्लीज़ टेंशन मत लेना, अब ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं है। क्योंकि शायद ये बात कोई दूसरा नहीं समझ सकता, अपन समझ सकते हैं। आपने मेहनत की है, तो आप जानते हो कि आपने कौन-सी कमी छोड़ दी थी और क्या रह गया था। अगर जो कमी रह गई है ना, बस उसको एक्सेप्ट करो। आप आंसर की मिलाना चाहते हो, मिला लो एक बार, क्योंकि अपनी कमियाँ आपको पता चल जाएगी कि आपने किस किस चीज़ में, कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक की और क्यों की आपने वो गलती। ताकि भविष्य में हमसे वो गलती ना हो, इसलिए एक बार आपको पेपर का रिव्यू, एक बार पेपर के आंसर की ज़रूर देखनी चाहिए आपको। फाइनल में आप मिलाओ मत मिलाओ कोई दिक्कत नहीं,
क्योंकि बाद में आपको पता है कि इसमें ही पता चल जाएगा आपको कि आपका कितना स्कोर है, कितना सेफ़ है, कितना नहीं है। तो अगर सेफ़ हो, नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई आपको कुछ भी कहे तो आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी ही हूँ। आप लोगों की मैसेज से मुझे भी हौसला मिलेगा, तो प्लीज़ कमेंट करना कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है और जिनका पेपर अच्छा हुआ, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है कि मेहनत करने वाला अगर कोई भी बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसमें मुझे बहुत खुशी है कि कोई बात नहीं, हम ना सही कोई और तो उस सीट पे जा रहा है और हम दोबारा मेहनत करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम अच्छी तैयारी करेंगे और हमारी जो कमियाँ रही है, हम उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में नहीं दोहराएँगे, पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। और आज एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है तो अब मुझे स्टडी वैसे ही करनी है। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे जो डेट्स थी ना वो याद नहीं थी। बाकी पढ़ा हुआ सब था और डेट्स में मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था। क्योंकि मुझे इतनी डेट्स याद रहती भी नहीं है और मैंने की भी नहीं थी। और इतना अनुमान लगाया भी नहीं था ना इतनी डेट आ जाएगी। अब मैंने लेवल फर्स्ट का पेपर देखने के बाद अधिकतर डेट्स याद की थी। पर फिर भी रह गई तो रह गई। अब इतनी एकदम से क्योंकि प्रेशर आता है माइंड पे तो इतना नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम पूरी प्रिपेयर रहूँगी, अच्छे से मेहनत करूँगी। हमारा काम मेहनत करना है, पेपर देने का है और पेपर वैसे आना भी चाहिए। देखो आज के टाइम में अब सीटें इतनी कम है, बच्चे इतने ज़्यादा हैं, पेपर अगर लेवल का नहीं बनेगा, तो फिर मतलब क्या रहेगा? पढ़ने वाले बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। ये गवर्नमेंट ने बना लिया है इरादा, तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और आई होप मैं अपना और अब जो वीडियो आएगी वैसे मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूँगी, लेकिन मेरे चैनल पे जो आपको वीडियो मिलेगी वो मेरे ससुराल की मिलेगी, क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी थी और मेरी गुड़िया मैं जब मेरी गुड़िया पेट में थी तब से मैं यहीं आ रखी हूँ और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। मैंने सोचा कि इच्छा तो नहीं थी बच्चा प्लानिंग की, पर आप समझ सकते हो कि समय के साथ हर चीज़ का प्रेशर रहता है। तो फिर मैंने ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, होने दो इनको भी, इसको भी आने दो, कोई बात नहीं, क्या पता कभी कहते हैं ना कि बच्चा ही आपकी किस्मत चेंज कर सकता है, कर देते हैं। तो मेरी गुड़िया हुई थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे बस अपनी मेहनत करनी है और मुझे अब फालतू की टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज़ की। तो मेरे इस चैनल पे फ़िलहाल आपको मेरे ससुराल का ब्लॉग मिलेगा और मेरे ससुराल गाँव में है तो आपको बहुत अच्छे-अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, मेरी फ़ैमिली कैसी है, कैसे लोग हैं वहाँ पे। और मेरी फ़ैमिली मेरे को पढ़ाई में बहुत सपोर्ट करती है। ये चीज़ मैं मानती हूँ कि मेरे ससुराल में मेरी सास, ससुर, देवर, जेठ, हस्बैंड, ननद कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो मेरे को ये कहता है कि भई आप मत पढ़ो। और मेरे ससुराल की जो फ़ैमिली है ना वो सब गवर्नमेंट जॉब में है। आप समझ सकते हो कि मेरे 2 जेठ हैं, 1 देवर है और मेरा ननद है, उसके नंदोई वो भी जॉब करते हैं, सब गवर्नमेंट जॉब में हैं। सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड ही जॉब नहीं करते हैं। तो क्या कैसा लगता होगा, आप जान सकते हो। बट फिर भी मैंने अब सोच लिया है कि अपना काम मेहनत करने का है। बस मेहनत से मत डरो, आगे देने वाला ऊपर वाला है, उसको जब देना होगा वो दे देगा और नहीं देना होगा तो भी उसने अपने लिए कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं कल के पेपर को भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया। जो होना था हो गया, अब फाइनल रिज़ल्ट आएगा जब एक बार अपन ज़रूर देख लेंगे। क्या पता कभी किस्मत होती है ना, कहते हैं ना कभी नहीं सोचते वो भी हो जाता है, तो एक बार फाइनल देख लेंगे, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं भी होता है तो कोई टेंशन नहीं मेरे को। मैं फ़िलहाल सेकंड ग्रेड अच्छे से तैयार करूँगी और गुड़िया का ढूँढ है तो मैं ढूँढ करवाने के बाद वहाँ से आने के बाद में आपको अपनी पढ़ाई के अपने नोट्स सब सब शेयर करूँगी। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए, बहुत एक्सपीरियंस लिया है मैंने भी और जहाँ तक है आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे और आपका एक्सपीरियंस आप मुझे देना, मेरा मैं आपको दूँगी। अब कोई नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मुझे भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हो, आपका भी अगर आप असफल हो गए तो आपको 10 जने 10 बातें बोलेंगे। तो और मैं जानती हूँ आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे तो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ कि हाँ भाई वास्तव में मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे पता है कि कैसा होता होगा। और आप लोगों के सपोर्ट से शायद मैं भी अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ और मेरी गुड़िया है तो शायद मैं उसका थोड़ा अच्छा भविष्य दे सकूँ। कोशिश करूँगी। अब पढ़ाई में सपोर्ट तो क्या है। इसलिए फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे अब अच्छे से अच्छे ब्लॉग मिलेंगे और आप एंजॉय करिए आप मेरे साथ। कुछ नहीं है, अब ज़िंदगी में टेंशन लेने का टाइम नहीं है, थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहिए और इस तरीके से
ये मेरा फाइनल है। और वैसे मेरे रीट में मैंने 135 तो अटेम्प्ट किए थे, उसमें से मेरे 20 गलत है। और आप देख सकते हो माइनस हो जाएँगे, 5 या 6 नंबर माइनस हो जाएँगे 20 के हिसाब से, तो 6-7 नंबर जितने भी होंगे माइनस हो जाएँगे, 1/3 है तो। और फिर जो बचेगा उसमें देखते हैं कि उसमें भी देखो बोर्ड के आंसर की से ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कोचिंग वाले तो जो बता रहे हैं वो उनकी तरफ से सही है वैसे तो। और कुछ क्वेश्चन डिलीट होने वाले भी हैं, तो देखो उसमें बोनस भी मिलेगा। और तो इसलिए मैंने अब फाइनल पे छोड़ दिया है, फाइनल जब आएगा देखा जाएगा। और जब तक मैं सेकंड गेट की हिंदी से ही तैयारी करूँगी। वैसे मैंने सेकंड गेट 2025 वाला भी दिया था, उस समय मेरी गुड़िया छोटी थी तो शायद मैं उतना टाइम उसको नहीं दे पाई, पर अब मैं पूरी कोशिश करूँगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और आप मेरी वीडियो में बने रहना, और आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने सपने पूरे करूँगी और अपनी मेहनत में कभी नहीं कमी रखूँगी। और सर में धीर सर की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पूरे यूट्यूब में धीर सर ही ऐसे हैं जो इतना मोटिवेट करते हैं ना, सही में वैसे टीचर। एक बार इच्छा है कि जॉब लगने के बाद धीर सर के पास ज़रूर जाऊँगी मैं। उनसे मिल के एक बार उनसे कहना है कि सर वास्तव में आपकी बता नहीं सकते आपने कितने लोगों की लाइफ चेंज करी होगी। क्योंकि क्योंकि ना दूसरे सिर्फ ताने मारते हैं, लेकिन तीर सर ऐसे है कि आपकी सिचुएशन को समझते हैं, वो आपको सही राह ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा इमोशनल ना हूँ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जो शायद मैं अब ब्लॉग शूट करने लगूँगी। उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।